गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा हम एक वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट करेंगे, ज्योमेट्री। ये बेटा 6th स्टैंडर्ड 7th 8th 9th 10th इन क्लासों के लिए तो वेरी यूजफुल है ही है, साथ में ये बेटा कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। मोस्टली स्टूडेंट का बेटा ये चैप्टर वीक मिलता है और उनके यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन बेटा हम इस चैप्टर को बिल्कुल डीपली, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बेटा एक डॉट होता है जो हमें क्या दर्शाता है? लोकेशन। क्या दर्शाता है? लोकेशन। और बेटा पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर में कभी भी हम इसको नाम नहीं देते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल से। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी। और ये बेटा एक प्रकार का सर्कल है जिसकी कोई भी रेडियस नहीं होती। माइनर, बिल्कुल माइनर सर्कल होता है ये, और इसकी रेडियस बिल्कुल माइनर ही होती है। इसकी कोई भी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं बेटा रे। रे क्या होती है? रे बेटा एक ऐसी लाइन होती है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च या फिर सूर्य की किरणें। बेटा हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। बेसिक है ये 6th 7th 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद आते हैं हम लाइन। लाइन क्या होती है? बेटा इनफाइनाइट डॉटों से जो मिलके बनती है वो होती है लाइन। इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ इसके ऊपर, यहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट है, और ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। दोनों डायरेक्शन में जो चले वो होती है हमारी लाइन। उसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटा जिसके हमें एंड पॉइंट पता हो वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। जैसे ये इस साइड ए इसका एंड पॉइंट है और इस साइड बी, तो हमें इसका एंड पॉइंट पता है, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। उसके बाद आते हैं बेटा हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जब दो लाइनें बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी मीट करें, यानी एक दूसरे को काटे, तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये पॉइंट होता है जहां एक दूसरे को मिलती है वो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इसमें बेटा यहाँ जो एंगल बनता है और यहाँ जो एंगल बनता है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि यहाँ मान लो ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर 30 डिग्री का ही एंगल होगा। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है? वर्टिकली अपोजिट। ये बेटा दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। उसके बाद आते हैं, और एक चीज और रह गई बेटा इसमें, इस साइड दोनों तरफ होता है। इस तरफ बना एंगल इस साइड बने एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा वो भी। जैसे यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा? बी, और ये भी क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है बेटा जो साथ साथ चलती है लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी भी नहीं करेगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, साथ साथ चलती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन की पटरियां। उसके बाद आते हैं एंगल। एंगल, चलिए बेटा ये बताइए आप, एंगल जो है वो रे से मिलके बना है या लाइन से मिलके बना है या लाइन सेगमेंट से? तो बेटा जो एंगल होता है वो रे से मिलके बनता है, दो रे से, और दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है, सेम होता है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं दोनों, तो ये कहलाता है हमारा एंगल। अब आते हैं हम एंगल के टाइप्स। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा। ये इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल आते हैं सभी क्या होते हैं? एक्यूट एंगल।
जैसे 30, 60, 45 ये सभी होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। उसके बाद आते हैं अब्यूज एंगल। अब्यूज एंगल क्या होता है? अब्यूज एंगल बेटा 90 से तो बड़ा और 180 से छोटा। 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं सभी क्या होते हैं? अब्यूज एंगल। उसके बाद आते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो बेटा होता है हमारा राइट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट। ये होता है हमारा राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री। और यहां पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी होंगे हमारे एक्यूट एंगल। यहां देखो, यहां 0 है, यहां 90 है। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे सभी क्या होंगे? एक्यूट। और 90 और ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया 180 के बीच में, यानी यहां भी जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी होंगे हमारे अब्यूज एंगल। जैसे कि ये वाला 120, ये सभी क्या होंगे? हमारे अब्यूज एंगल। क्या होंगे? अब्यूज एंगल। उसके बाद आते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है बेटा हमारा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180। स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है 180 डिग्री। उसके बाद आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आते हैं वो सभी क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा जब एक चक्कर हम कर देते हैं, जहां स्टार्टिंग वहीं से एंड करते हैं, तो वो होता है हमारा बेटा कंप्लीट एंगल। और उसको हम 1 रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और कितने का होता है वो? 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल सर्कल जो होता है हमारा बेटा 360 का होता है और इसको हम 1 रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा हम कर्व क्या होता है? एनी ड्राइंग डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, यानी कि पेंसिल को बगैर उठाए पेपर पर जो भी ड्राइंग बनाई जाती है, जैसे कि ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? कर्व। अब कर्व बेटा सिंपल होता है और नॉट सिंपल। ये दोनों क्या है? हमारे सिंपल कर्व है। क्या है? सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कैसा होता है? जैसे ये वाला एक दूसरे को मीट करके चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉट सिंपल कर्व। क्या हो जाएगा? नॉट सिंपल कर्व। जैसे मैं ऐसे कोई भी ड्राइंग बना दूं, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? कर्व। और ये दोनों है ओपन। देखो मिले हुए नहीं है ना, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। और ये वाला क्या है? हमारा क्लोज कर्व। क्या है? क्लोज। ये कौन से हैं? ओपन। ये वाला भी ओपन और ये वाला भी ओपन। और ये वाला क्या है? क्लोज कर्व। उसके बाद आते हैं बेटा हम ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन। 3 साइड से जो भी पॉलीगन बनता है वो सभी क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से जो भी क्लोज फिगर बनता है वो सभी क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल। और बेटा सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है ये, स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। और 4 साइड से जो भी क्लोज फिगर बनता है वो कहलाते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 4 लाइन सेगमेंट से जो भी पॉलीगन बनता है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। इनके बेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं, ट्रायंगल के भी और क्वाड्रिलेटरल के। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बेटा। पैरेलल लाइंस पे और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये बेटा क्या है? पैरेलल लाइंस। और ये
ये बेटा ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी, और इसको एल नाम दे दिया हमने। क्या दे दिया? एल। तो बेटा ए और बी तो है पैरेलल, और पैरेलल को हम कैसे लिखते हैं? ए पैरेलल है बी, और ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल लाइंस पे हमारे बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इससे। जैसे कि मैं यहाँ एंगल ले लेता हूँ कुछ, जैसे ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये तो बेटा पैरेलल लाइंस के या तो ऊपर की तरफ एक ही साइड या फिर नीचे की साइड बने एंगल हमारे कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये बेटा इक्वल होते हैं, जैसे कि देखो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड एक ही साइड बने हुए हैं। जैसे कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, जैसे कि ये वाला और ये वाला दोनों ऊपर की तरफ बने हुए हैं, तो 4 इक्वल होगा 7 के। 4 इक्वल किसके होगा? 7 के। ऐसे ही 3 इक्वल होगा 8। 3 इक्वल क्या होगा? 8। और ऐसे ही हम नीचे की साइड भी ले सकते हैं, जैसे कि इस लाइन और इस लाइन के नीचे एक ही साइड, उस साइड 1 इक्वल होगा किसके? 5 के। 1 इक्वल होगा हमारा 5। और ऐसे ही 2 इक्वल होगा 6। 2 इक्वल होगा 6। ये हमारे क्या कहलाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से एंगल है ये? कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद आते हैं हम बेटा, जब दो लाइन पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, अंदर की तरफ एक इस साइड बना है और एक इस साइड बना है, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस है, एक इस साइड बने और एक इस साइड बने अंदर की साइड, तो ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं? अल्टरनेट। जैसे कि 1 और 3, 1 इक्वल होगा 3 और क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही 2 इक्वल होगा 4 के। 2 इक्वल किसके होगा? 4। 2 इक्वल होगा बेटा 4 के, और कौन सा एंगल कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा ये मैं पहले करा चुका हूं, 1 इक्वल होगा 8 के। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे, इस साइड बना एंगल इस साइड बने एंगल के इक्वल होगा, और इस साइड बना एंगल इस साइड के इक्वल होगा। जैसे 1 इक्वल होगा 8 के और 7 इक्वल होगा 2 के। 7 इक्वल किसके होगा? 2 के। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। मैं पहले ही इंटरसेक्टिंग लाइन वाले में आपको ये बता चुका हूँ ये चीजें। उसके बाद आते हैं हम कुछ एंगल्स और देखते हैं। हाँ, जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल हो गया ये हमारा। जब ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा तो बेटा हम इसको लाइनर पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइनर पेयर। यानी इस इन दोनों एंगलों का, एंगल ए और एंगल बी का प्लस क्या होगा हमारा? 180। और ये क्या कहलाएंगे? लाइनर पेयर। या फिर इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। पेयर तो इसलिए बोला जा रहा है बेटा, दो एंगल हैं जोड़े में है तो उसको पेयर बोला जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइनर पेयर। और लाइनर पेयर एंगलों का जोड़ क्या होता है? 180। और ऐसे ही बेटा हम इसको, जैसे ये लाइन है हमारी, इसको हम बेटा सप्लीमेंट्री भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? सप्लीमेंट्री। दो एंगलों का प्लस क्या है? 180 है, तो वो कहलाता है बेटा सप्लीमेंट्री। क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल हमारे पास और दोनों क्या है? एक्यूट है। क्या है? एक्यूट। दोनों एक्यूट एंगल है और दोनों का प्लस क्या है? 90। जैसे ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस बी का प्लस यदि 90 आ जाए तो हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 180 आए तो सप्लीमेंट्री और 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री। ये बेटा
ज्वाइन भी हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये ए है ये बी है, इन दोनों का प्लस यदि 90 आ गया तो भी ये बेटा हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अलग अलग हैं और इनका प्लस 90 है तो भी ये हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि जब दो एंगल का प्लस 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेटा 2D और 3D फिगर और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और रहते हैं उनको अच्छे से कराऊंगा। ओके, थैंक यू।